ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 आप सबके लिए मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वृषभ राशि की चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि वालों को वर्ष 2024 में क्या प्राप्त होगा, उनका करियर कैसा रहेगा, नौकरी में क्या प्रमोशन का योग है उनके लिए, व्यापार में कैसी वृद्धि का योग है, पारिवारिक समस्या आपको परेशान कर रही है तो वहाँ आपको छुटकारा मिलेगा या समस्या और बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, और आपके उपाय की चर्चा करेंगे कि वर्ष भर आप क्या उपाय करें ताकि आपको सकारात्मक पक्ष की प्राप्ति हो और जितनी भी बुराइयां हैं आपसे दूर जाए। और वृषभ राशि का संपूर्ण राशिफल है, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इससे पहले हमने मेष राशि, तुला राशि और मकर राशि का राशिफल आपके लिए प्रकाशित किया, आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके करियर की दृष्टि से देखा जाए तो टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित होगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी और आप कड़ी मेहनत करेंगे क्योंकि शनिदेव इस वर्ष आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे। चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, और वहाँ पर आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम भी मिलेगा और आपको गुरु के प्रभाव से विदेश से भी लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश से जुड़कर कोई काम करते हैं, कोई आपका असाइनमेंट है विदेश से जुड़ा हुआ, या आप विदेश जाकर काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए एक अच्छा पक्ष दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी करते हैं उनको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उनको प्रमोशन हो सकता है या उनकी पोस्ट बढ़ सकती है। और इस साल व्यापार में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। जो राहु का प्रभाव है आपके लिए धन आगमन के नए नए मार्ग खोलेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, ऐसे किसी भी स्कीम में पैसा लगाना जहां पर आपको शुरुआत में तो खूब अच्छे पैसे मिलते हैं और बाद में थोड़ा रिस्की है, वहां पर आप थोड़ा सा बचें। तो और इलीगल तरीकों से आप शॉर्टकट लेने से बचें क्योंकि राहु का प्रभाव ऐसा है, धन तो बहुत आपको दिलाते हैं, माला माल करते हैं, लेकिन बाद में समस्या खड़ी करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। और मई के बाद व्यापारियों को नए मौके मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। हो सकता है नए लोगों से आपकी जान पहचान हो और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर लें। अगर पारिवारिक स्थिति देखें तो आपके परिवार में अनुकूलता बनी रहेगी, यानी सबके विचार आपस में मिलते जुलते रहेंगे। जो परेशानियां थी, कड़वाहट थी, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। इमोशनली सारे अटैच होंगे क्योंकि देखिए अगर आप पैसों से अटैच हैं एक दूसरे से तो पैसा खत्म होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन आप इमोशनली अटैच है तो एक दूसरे के सुख दुख को आप अपना सुख दुख मानते हैं और यही वास्तविकता है जाके हम परिवार की कल्पना करते हैं। तो इमोशनली आपस में अटैच रहेंगे। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अपने जीवन साथी के साथ आपके अच्छे रिश्ते रहेंगे। अगर आपकी संतान परिश्रम करे तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष आपको थोड़ा सा उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समय आपके लिए अनुकूल है। पारिवारिक दृष्टि से अगर आप दुखी है तो वहाँ पर भी आपको मुस्कुराने का मौका मिलेगा। आपको जो परेशानी है थोड़ी सी कम होगी। अब स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उतार चढ़ाव की स्थिति है, कभी अच्छा स्वास्थ्य होगा, कभी स्वास्थ्य में नरमी आएगी। तो ये जो पक्ष है यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस साल लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम या पित्त बढ़ना, गर्मी की शिकायत होना या अपच की शिकायत होना, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। लेकिन अप्रैल के बाद जो गुरु का गोचर है तब आपकी जो दिनचर्या है वो भी व्यवस्थित होगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो सही प्रकार से मेडिसिन लेते रहे, अपने आप पर ध्यान दें और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर थोड़ी सी भी आपको शिकायत महसूस होती है तो उसको प्रॉपरली आप एड्रेस करें। और आपके हाथ में कितना पैसा रहेगा उसकी बात करते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। अचानक से धन लाभ का योग बना हुआ है, हो सकता है लॉटरी के माध्यम से, हो सकता है आपने कहीं पैसा निवेश किया हो, रातों रात जमीन के दाम बढ़ जाए, या कहीं से आपको आपका पैतृक संपत्ति का हिस्सा मिल जाए या आपका बकाया मिल जाए। तो अचानक से धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें आप ईमानदारी का ही मार्ग अपनाइए, कोई ऐसा शॉर्टकट मत कीजिए जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सके। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य रुके थे तो इस वर्ष संपन्न होने की संभावना, अगर आप परेशान थे तो इस वर्ष आपकी परेशानी दूर होगी। आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ रहेगी। थोड़ा सा अपनी कमाई का अंश धार्मिक कार्यों में लगाएंगे तो मैं एडवाइस करता हूँ कि अपनी कमाई का थोड़ा सा अंश आप धार्मिक कार्य में लगाएंगे तो उससे आपको
और अधिक वृद्धि होगी और वो धन आपको पूरी तरह से सहयोग देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारी जो कुंडली होती है उसमें ऐसा योग बना होता है, पैसा तो खूब आता है, बीमारी में चला जाता है, लड़ाई झगड़ों में चला जाता है, टेंशनों में चला जाता है। लेकिन अगर आप परमात्मा की सेवा करते रहें और कुछ कार्य ऐसा करें कि ज़रूरतमंदों की सहायता हो, धार्मिक कार्य हो, कुछ परोपकार का कार्य हो, तो वो धन हमारे लिए सब प्रकार से वृद्धि लेकर आता है। अब विद्यार्थियों की बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए ऐसा है कि मार्च तक का समय थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग है। आपका ध्यान ना भटके, माइंड डाइवर्ट ना हो, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देके चलना है, पूरा फोकस करना है। अप्रैल के बाद से समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे आप सलाह लें, जिन्होंने आप जिस फील्ड में पढ़ते हैं, जो काम आप सीख रहे हैं, तो उसमें जो आपके सीनियर हैं उनसे थोड़ी सी गाइडेंस लें, उनसे सलाह मशवरा करें। जो आपके टीचर हैं उनके सानिध्य में रहे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति भगवान की दया से आपका कोई ऐसा रिटर्न एग्जाम है या जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आपको सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे साल आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें आपको सफलता के फिर योग दिखाई दे रहे हैं। अब वृषभ राशि के उपाय की चर्चा करते हैं कि पूरे वर्ष भर आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या उपाय करना आपके लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य में आपकी कोई समस्या है, विद्यार्थियों का ध्यान उनके पढ़ने में नहीं लगता, या परिवार में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके रिश्तों में कड़वाहट घोलने की कोशिश कर रहा है, या कुछ ना कुछ आपको लगता है कि सब कुछ भगवान ने सही दिया है लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और सूर्याष्टक का पाठ करें, सूर्य भगवान की उपासना करें, आपके लिए शुभ रहेगा। गौ माता के भोजन की व्यवस्था करें, जब भी समय हो गौशाला में जाएं, वहाँ उनके चारे की व्यवस्था करें गौ माता के, और आपके घर में भी आप प्रतिदिन रोटी बनाकर गौ माता को खिलाएं, आपके लिए शुभ रहेगा। अपने माता पिता का प्रतिदिन आशीर्वाद लें, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। आपके माता पिता का आशीर्वाद सब प्रकार के संकटों से आपकी रक्षा करेगा। प्रत्येक महीने पूर्णिमा का व्रत रखें और संभव हो तो वर्ष में कभी कभी ब्राह्मण देवता को अपने घर आमंत्रित करके उनसे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं। शुक्र ग्रह के मंत्रों का 51,000 की संख्या में जप करें। अगर बड़ा आर्थिक लाभ चाहते हैं, कोई बड़ा सौदा आपका अटका हुआ है, व्यापार में आपको लाभ चाहिए, या परेशानी ज़्यादा होगी है, या आपको लगता है कि आप सबके लिए सब कुछ करते हैं, आपके लिए कोई इतना नहीं करता, तो कोई भी ऐसी तरह की समस्या है तो शुक्र ग्रह के मंत्रों का 51,000 की संख्या में वर्ष में जाप होना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं 21,000 की संख्या में अलग अलग अनुष्ठान भी कर सकते हैं। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते नियमों का पालन उतने दिनों तक, तो आप किसी विद्वान पुरोहित की सहायता से मंत्र जाप करवा भी सकते हैं। चांदी का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। रोग मुक्ति के लिए, वर्ष में स्वास्थ्य की समस्या के लिए कम से कम 2 बार तो नवग्रह शांति आपको विधिवत करा लेनी है। मंदिर में बेसन के लड्डू और केले आपको दान करने हैं, विशेषतः वीरवार को। सोमवार को माँ भगवती को खीर का आपको भोग लगाना है। इस वर्ष आप अपने पुरोहित से श्री दुर्गा सप्तशती का विधिवत पाठ करवाइए, आपके लिए शुभ रहेगा। अपने गुरु की सेवा करें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, और ये जो सारे उपाय हैं आप भली भांति नोट कर लें और वर्ष में आप इनको करते रहें। आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य आपका सुधरेगा और पढ़ाई में भी आपका ध्यान लगेगा। शत्रु बाधा से भी आपकी रक्षा होगी, चोट फेट से, दुर्घटना से भी आपकी रक्षा होगी। सब प्रकार से आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। आशा करता हूँ आपको राशिफल का जो सेगमेंट है कार्यक्रम है पसंद आया होगा। अपने कमेंट दीजिए, अपने विचार कीजिए, अपने विचार हमें प्रदान कीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार राशिफल का जो कार्यक्रम है प्राप्त होता रहे। आने वाली जो राशियाँ है वो भी शीघ्र ही हमारे चैनल पर प्रकाशित होगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। पुनः भेंट होगी नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।